पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं कि रात भर तूने प्रभु हम सबको संभाल के रखा और प्रभु जी ये सुबह हमें दी है ताकि प्रभु इस सुबह में हम तेरी बरकतों को प्राप्त करने के लिए तेरे वचन पर प्रभु जी ध्यान कर सके। सुनने वालों को प्रभु बहुत आयत से आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। इन दिनों में हम आज्ञाकारिता के बारे में सीख रहे हैं और आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति विश्वास और उसकी इच्छा के अनुसार जीने का परिणाम है। नई वाचा की शर्तों का पालन करना उन लोगों के लिए स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, जिन्हें उसने कृपा से बचाया है, जिन्हें प्रभु ने अनुग्रह से बचाया है। तो हम आज परमेश्वर के वचन से आज्ञाकारिता के बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का सोचते हैं तो उससे पहले हम पूर्ण रीति से अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पित करते हैं और हमारे मन में एक ही उद्देश्य, एक ही इच्छा रहती है कि हम अपने बचाने वाले परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। तो इसके लिए मत्ती की अंजील उसका 7 अध्याय और उसके 21 वचन से लेकर हम 23 वचन तक इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जो मुझसे, प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अद्भुत कार्य नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। भाइयों बहनों, हे प्रभु हर एक जन कहना पसंद करता है और हे प्रभु बहुत से लोग जो हैं उनके स्वभाव में ही होता है कि थोड़ी सी भी बात हो जाए तो वो एकदम ये बोलते हैं, हे प्रभु। लेकिन यहाँ वचन मुझे और आपको ये सिखा रहा है कि हम जो यीशु मसीह के अनुग्रह से बचाए हुए लोग हैं, हमसे परमेश्वर इच्छा करता है कि हम उसके वचन की आज्ञाकारिता करें। क्योंकि पिछले दिनों में हम इस बात को देखते आ रहे हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय 15 वचन में, कि जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो फिर किस रीति से तुम कह सकते हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? आज ये वचन मुझे और आपको ये बात बता रहा है कि हमारे लिए इस जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना बहुत ही लाजमी है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। दुष्ट आत्मा को निकालना
कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से अद्भुत कार्य करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब हम यीशु का नाम लेंगे तो ये सारी चीज़ें ज़रूर होंगी। लेकिन जहाँ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की बात है, वहाँ प्रभु यीशु मसीह इस बात को पूरी तरह से कहते हैं कि जितने मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक का मतलब किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है कि हे प्रभु ना कहे। कहते हैं लोग, गलत काम करते हुए भी कहते हैं, लेकिन गलत काम करते हुए जो हे प्रभु कहते हैं, वो किसी भी तरीके से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। और अगर वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते तो किसी भी तरह से बाइबल के अनुसार, इस वचन के अनुसार जो यीशु मसीह मुझसे और आपसे कर रहे हैं, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बहुत ही खतरनाक भयानक बात यहाँ पे लिखी है कि जब हम इस बात का दावा करेंगे कि हमने तेरे नाम से प्रभु दुष्ट आत्मा को निकाला, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ की और हमने तेरे नाम से बहुत अद्भुत कार्य किए, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि वो क्या जवाब देगा, वो क्या उन लोगों से कहेगा जो होठों से तो उसका नाम लेते हैं, परंतु उनके मन जो है उससे बहुत दूर है। और अगर उनके मन और उनके होठ एक ही लाइन में हों तो वो किसी भी तरीके से परमेश्वर की आज्ञा मानने में कभी भी गड़बड़ नहीं कर सकते। मैं अक्सर एक सेंटेंस बोलता हूँ कि हम जो यीशु के लहू के द्वारा बचाए गए लोग हैं, उसके लहू के द्वारा दाम देकर खरीदे हुए लोग हैं। अजीज़ों, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा ऑडियो और हमारा वीडियो एक हो। अगर हम हे प्रभु ऑडियो करते हैं तो हमारा वीडियो भी जो है वो ऐसा होना चाहिए कि हम हर एक बात में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। मैं अक्सर अपने सरमन्स में मरियम की बात कहता हूँ कि जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो मरियम ने बिल्कुल सारी बात सुनने के बाद ये बात कही कि देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मेरे लिए तेरी इच्छा के अनुसार हो। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि हे पिता, अगर हो सके तो ये प्याला, जब वो स्लीप पर थे, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, मेरे से टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अजीज़ों, जब प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को इतना ज़्यादा पूरा करने के लिए समर्पित था, हम जो उसके लोग, हम जो उससे भी बड़े बड़े कार्य करने का अधिकार रखते हैं, हमें कितना ज़्यादा समर्पित होना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो काम तुम मुझे करते देखते हो तुम भी करोगे, वरन उनसे भी बड़े बड़े करोगे। ऐसा अधिकार किसी और को प्राप्त नहीं है। ये अधिकार केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त है जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से जो खरीदे गए लोग हैं, उन्हीं के पास ये अधिकार है। अजीज़ों, अगर हम इसको और थोड़ा सा गहराई में देखने की कोशिश करें तो फिर याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 22, 23, 24 और 25 वचन को हम देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। कौन धोखा देते हैं?
परमेश्वर का वचन सुनते हैं। हर रोज़ सुबह की बरकत हमारे घर में आती है। पास्टर जी हर रोज़ नए से नए गीत हमें सुनाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। प्रभु आपसे क्या चाहता है कि हम सब लोग सुनने वाले ही ना रहें, परंतु उसके अनुसार चलने वाले भी बने। परमेश्वर हमें इस बात को कहता है कि हम हर रोज़ प्रोग्राम को सुनकर अपने आप को धोखा ना दें। हम जब प्रोग्राम सुनते हैं, प्रोग्राम सुनने के बाद हमें जो कुछ परमेश्वर ने हमसे बातचीत की है उसके अनुसार चलना भी ज़रूरी है। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 23 वचन में इस तरह से लिखा है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है और कुछ ही समय के बाद वो भूल जाता है कि वो कैसा दिखाई देता है। जिस परमेश्वर को आप मानते हैं, जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज, कल और युगानुयुग एक सा है। इसलिए वो चाहता है कि जब हम उसके नाम के कहलाते हैं, जब वो उसके नाम से हमने उन सारी प्राथमिक बातों को पूरा किया है, तो उसके बाद ये भी करें कि हम आखिरी सांस तक परमेश्वर की आज्ञा को मानें। और जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, यानी कि जब तक हम परमेश्वर के कहे के अनुसार नहीं करते, तब तक हम उस सफलता को, उस ताज को, उस अनुग्रह को हम प्राप्त नहीं कर सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। आप लोग जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, आप बहुत ही स्पेशल लोग हैं। आप इतने स्पेशल लोग हैं कि आपकी तुलना किसी भी और व्यक्ति के साथ की नहीं जा सकती। अजीज़ों, मुझे और आपको इस बात के ऊपर ध्यान करना है कि जो परमेश्वर का वचन कहता है हम उसके अनुसार कहें। 25 वचन में इस तरह से लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है जैसा उसने सुना है। अजीज़ों, हम जो कुछ सुनते हैं, हम रोज़ प्रार्थना में ये ज़रूर कहते हैं कि प्रभु हम पर तू अपना अनुग्रह कर, हम पर ऐसी दया कर ताकि हम तेरे वचन के अनुसार चल सकें। और जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम पर अनुग्रह कर कि हम तेरे वचन के अनुसार चल सके, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। जब परमेश्वर हमारी सहायता करता है, उसके बीच में शैतान अलग अलग तरीके से हमारी आजमाइश करता है, हमें परखता है, और उस परख में हमें सिद्ध निकलना है या उस परख में हमने असफल होना है। वो डिपेंड करता है कि हम कितना परमेश्वर के वचन को मानते हैं, कितना परमेश्वर के वचन को करते हैं। क्योंकि आज्ञाकारिता का मतलब ये है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। परमेश्वर की इच्छा को पूरा इसलिए करना है क्योंकि हमारे मन में, हमारे जहन में, हमारी एक एक चीज़ में ये बात बस चुकी है कि हमने अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है। मैं विश्वास करता हूँ कि इन दिनों में जब हम आज्ञाकारिता के इस पाठ को सीख रहे हैं, लगातार प्रभु हमें अपने वचन को पूरा करने के लिए आशीष दे रहा है। अजीज़ों, मुझे और आपको
इस बात को समझना है कि हम अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें। हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवनों से पूरा करें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आने वाले दिनों में और गहराई से हम आज्ञाकारिता को सीखेंगे। सबको जय मसीह की प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने बच्चों को तेरा वचन सुनने के लिए सहायता की। प्रभु यीशु, तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए हम सब के मनों में एक मजबूत इच्छा को तू पैदा कर। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की